आपका स्वागत है मेरी क्लास में। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही मूलभूत टॉपिक, जिसको हम कहते हैं कि बिजनेस। बिजनेस, उद्योग धंधा जो हम करते हैं अपने किसी भी चीज़ को, जिससे कि हमारे पास घर में इनकम आती है। दोस्तों, एक बड़ी भारी मिसकंसेप्शन है हम लोगों के समाज के अंदर में। जो भी बिजनेस कम्युनिटी है, हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में, या कई मंचों से आपने डिस्कस करते हुए सुना होगा कि दो बिजनेस की दो धाराएं हैं। एक धारा है जिसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, और दूसरी धारा है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं। और एक बड़ा सा बहुत सालों से एक मिसकंसेप्शन आते रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल अलग है, उल्टा है, ट्रेडिशनल बिजनेस से। दोस्तों, बिल्कुल ही नहीं है। आप समझ के देखना इसको, और मेरे साथ आप 15-20 मिनट बने रहें तो शायद आपको समझ में आएगा कि वाकई ये बिल्कुल दो ऐसे बिजनेस हैं जिसकी मूल जड़ एक ही है। अगर मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं तो समझो कि ये बिजनेस है, और बिजनेस के दो अंग हैं, दो पार्टीशन हैं, दो धाराएं हैं। एक धारा जिसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस कह रहे हैं, और ये हजारों साल की है, इसको ऐसे यूं ही डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है। ये बिजनेस बड़ा भाई है एक तरह से, और ये छोटा भाई है जिसकी शुरुआत कुछ वर्षों से हुई है। पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो ये हजारों सालों से है, और इसकी बात करूं तो मुश्किल से 100 साल का इसका उम्र है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। हिंदुस्तान में तो और छोटी है। हिंदुस्तान में नपा तोला 30 साल का बिजनेस है ये, और वर्ल्ड में ये 100 साल का बिजनेस है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं। लेकिन अगर आप समझें इसको, थोड़ा सा और आसान से समझें कि इसको अगर हम फादर मान लें तो ये दो उनके बेटे हैं। ये बड़ा भाई है जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, इसकी उम्र हजारों साल है, आप समझ रहे होंगे। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसकी शुरुआत 100 साल पहले हुई थी, 1934 की बात है। और 1934 से लेके आज तक आप गिन लीजिए, 90, 92, 95 साल का इसका पूरा इतिहास है। हिंदुस्तान में तो केवल 30 साल। हाँ, इसके नाम दूसरे दूसरे जरूर रखे गए हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। इसमें इसको कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसको ट्रेडिशनल बिजनेस के नाम से हम जानते हैं। फर्क, एक ही बाप के दो बेटे हैं, फर्क उनके स्वभाव में हो सकता है, पहनावा ओढ़ावा में हो सकता है, लेकिन मूल जो दोनों के अंदर खून है, वो खून तो बाप का ही है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों के जो बेसिक्स हैं, दोनों की बेसिक्स की बात करें तो बेसिक सेम है। ये भी उसी सिद्धांत से चलता है जिस सिद्धांत से ये चलता है, यानी कि दोनों के बेसिक्स में कोई फर्क नहीं है। और बेसिक्स फर्क न होने की वजह से दोनों के 80-90% सफलता की गारंटी एक ही चाबी है। जिस तरह से हम ट्रेडिशनल बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसी तरीके से हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सफल हो सकते हैं। बस उसके मूलभूत चीज़ों को मानने की बात है। अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि क्या बेसिक्स हैं और किस तरह के बेसिक्स हैं, मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा उसमें। लेकिन ये आप मान के चलना कि ये दोनों बिजनेस के, एक ही बिजनेस के दो अंग हैं, दो धाराएं हैं, और दोनों की बेसिक्स सेम है। दोस्तों, एक बात बताऊं कि बिजनेस चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे चाहे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो, इसमें सफलता की जो बेसिक सेम है। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। कहानी नहीं है, घटना बताना चाहूँगा। आज से 15 साल पहले एक आज़ादपुर मंडी का एक सेठ व्यापारी, सक्सेसफुल व्यापारी मुझे मिला, और एक बातों बातों में वो एक बहुत बड़ा मंत्र दे गया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बिजनेस में सफल कैसे हों। अभी ये आप इस भ्रांति में या इस जद्दोजहद में पड़े ही नहीं, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, न ट्रेडिशनल न डायरेक्ट, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो उस घटना ने मुझे जो सिखाया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक व्यापारी मिला, सक्सेसफुल व्यापारी मिला, जो हजारों और करोड़ का बिजनेस का उसका टर्नओवर था। और वो उसने मुझे बताया कि बिजनेस में सफलता की गारंटी उसकी शुरुआत के दिन होते हैं, चाहे बिजनेस किसी प्रकार के हो। उसने बहुत ही एक ट्रेडिशनल मुहावरा यूज किया मेरे से, जो बहुत ही साधारण है, आपको समझ में आएगा। उसने कहा कि बिजनेस के 3 शुरुआती दौर, शुरू के 3 दौर जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पहला दौर होता है पहले साल का, जिसको उसने कहा खट्टी। दूसरा दौर बताया उसने, जिसको उसने कहा
जिसने उसने कहा चट्टी, और थर्ड बताया बट्टी। थोड़ा सा मजाकिया जरूर है ये, लेकिन समझने की जरूर कोशिश करना कि आखिर उसने, उस व्यापारी, सक्सेसफुल व्यापारी ने क्या हमें मंत्र दे गया। अगर आप भी इस चीज़ को समझ में आए, अपने बिजनेस में लगा पाएँ, फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, बिजनेस चाहे कोई भी हो, तो शायद ये व्यापार को अपलिफ्ट करने का, स्टार्ट करने का सबसे परफेक्ट तरीका हो सकता है। और इसमें सफलता की गारंटी है उसके तरफ से भी, और तत्काल तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस चीज़ को मानते ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और उस बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, चाहे बिजनेस कुछ भी हो। अब इसको समझो कि खट्टी क्या है, बट्टी, चट्टी क्या है और बट्टी क्या है। ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर। ये दूसरा साल है, सेकेंड ईयर। ये तीसरा साल है, जो कि हम थर्ड ईयर कह सकते हैं। और इसी 3 सालों के बीच में ये 3 कहानियां होती हैं। पहला होती है खट्टी, उसने बताया कि आपका बिजनेस जब शुरू होगा तो पहले साल बहुत सारी दुश्वारियां आएंगी, बहुत सारी दिक्कत आएगी। बिजनेस चाहे किसी चीज़ का हो, किसी प्रोडक्ट का हो, किसी सर्विस का हो, किसी तरीके का बिजनेस हो, लेकिन पहले साल आपको खट्टा अनुभव होगा। खट्टा अनुभव मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुश्किल आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल आ रही है, पैकेजिंग में मुश्किल आ रही है, सेल्स में मुश्किल आ रही है, बहुत तरह से इन्वायरमेंटल में मुश्किल आ रही है, बहुत सारी मुश्किलात आएंगे और मन आपका खट्टा हो जाएगा। करूं न करूं, छोड़ूं कंटिन्यू करूं, स्केल बढ़ाऊं स्केल घटाऊं, सर्विसेज घटाऊं सर्विसेज घटाऊं, एम्प्लॉय घटाऊं बढ़ाऊं, क्या करूं, ऐड करूं न करूं, ये सारा मन आपका खट्टा हो जाएगा पहले साल में। और इसी खट्टेपन के जद्दोजहद में 99% लोग पहले साल के एंड तक बिजनेस को क्विट कर चुके होते हैं। उसने कहा क्विट नहीं करना है, मन खट्टा होगा ही होगा, लेकिन वो एक स्वाभाविक शुरुआत है। उसने बताया कि एक स्वाभाविक शुरुआत है किसी बिजनेस का। जब दूसरे साल का एंड होगा तो चट्टी, यानी कि चट्टी मतलब इतना थोड़ा सा कुछ बचेगा, मुश्किल से इतना थोड़ा सा बचेगा जो आप मुश्किल से चाट सकें। मतलब कि प्रॉफिट है भी, नहीं भी है, समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, मैं प्रॉफिट में हूं या नुकसान में हूं। आपकी दुविधा का साल रहेगा दूसरा वाला साल। और तीसरा साल जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट साल होगा, जहां पे आपको बट्टी वाला सीजन आएगा, यानी कि इतना बच गया कि थोड़ा थोड़ा बट जाए। दिवाली में थोड़ा सा एम्प्लॉय का बोनस भी आ जाए, आपके घर में भी ऐसा लगा कि कुछ बचा, नॉट सफिशियंट बट कुछ बचा, यानी कि आपका मन में एक खुशी की शुरुआत होगी कि यार मैंने पेशेंस तो रखा, एक साल मुझे मजा नहीं आया, मन कर रहा था छोड़ दूं बिजनेस को, अब छोड़ा, तब छोड़ा की स्थिति थी। दूसरे साल में मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक एक साल और इंतजार कर लूं, और जब तीसरे साल आया तो तीसरे साल की लास्ट तक आते आते उसमें से थोड़ा सा बच गया आपके पास। वो जो थोड़ा सा बचा, जो थोड़ी सी सक्सेस मिली, उसी सक्सेस की वजह से आप उस बिजनेस को चौथे, पांचवें, छठे साल में ले जाएंगे। और दोस्त, जिस इंसान ने भी किसी तरीके के बिजनेस को तीसरे साल तक काट लिया, ये तीनों पीरियड काट लिया, खट्टी वाला, चट्टी वाला, बट्टी वाला, देन उस बिजनेस में उस इंसान को सक्सेस होने से, इंसान तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। इसलिए इस बिजनेस या कोई सा बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने मेंटल प्रिपरेशन को बिल्कुल प्रिपरेशन रखें, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि मुझे इस 3 फेज को क्रॉस करना है। जिस दिन आपने इस मेंटल प्रिपरेशन के साथ मैदान में कूद पड़े, अपने बिजनेस की इनिग्रेशन कर दिया और 3 साल का वेट पीरियड, जो लॉकिंग पीरियड या प्रोबेशन पीरियड जिसको कहते हैं, उसको आपने क्रॉस कर दिया, तो आप इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, और आज नहीं कभी भी, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है और गारंटी भी है। थैंक यू सो मच।